एपिसोड की शुरुआत में हमें कोटोको की क्लास दिखाई जाती है, जहां टीचर कह रहा होता है कि 3 साल यहाँ पढ़ने के बाद अब तुम्हारा फाइनल डे यहाँ आ चुका है। नेक्स्ट वीक आप सब लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे और आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी। पूरी क्लास एकदम सैड होकर बैठी होती है। अगले सीन में सेक्शन ए की लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि कोटोको की वजह से नोआकी यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा। सीन बदलता है और हमें कोटोको और उसकी फ्रेंड्स जीने पे जाते हुए दिखाई जाती हैं, जहां कोटोको उनसे कह रही होती कि फाइनली वो डे आ गया जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। तभी कोटोको की फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है नोआकी को अपने करीब लाने का, क्योंकि हमारे हाई स्कूल के डेज अब ख़त्म हो चुके हैं। तुम ग्रेजुएशन डे वाले दिन नोआकी को किस करना। ये सुन के कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन वो देती है। आगे जिनको कहती है हमारे स्कूल के लेजेंड्स बताते हैं जो कपल ग्रेजुएशन डे वाले दिन किस करते हैं वो पूरी ज़िंदगी साथ रहते हैं। ये सुनकर कोटोको काफ़ी खुश होती है। अगले सीन में टीचर कह रहा होता है कि टीचर अप्रिसिएशन पार्टी का इंचार्ज तुम तीनों बनोगी, और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तो वो सब काफ़ी खुश होते हैं। तभी टीचर कहता है कि तुम सारे बच्चे ग्रेजुएट होने जा रहे हो, बस एक को छोड़ के। तभी कोटोको पूछती है कि कौन। फिर टीचर कहता है किनचैन। तब कोटोको उसकी सीट की तरफ देखती है और कहती है कि अरे किनचैन तो स्कूल भी नहीं आया है, और वो सब एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर टीचर बताता है कि किनचैन ने डिसाइड करा है वो ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड नहीं करेगा, उसे ग्रेजुएट नहीं होना। ये सुन के कोटोको काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। अगले सीन में किनचैन हमें एक कैफ़े में बैठा दिखाया जाता है और वहाँ कोटोको आती है। किनचैन एकदम शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया। फिर कोटोको कहती है कि तुम्हारे दोस्तों ने। किनचैन कहता है मैंने उन्हें रोका था ना बताने के लिए, फिर भी उन्होंने तुम्हें बता दिया, पर मुझे खुशी हुई कि तुम आई। फिर वो किनचैन के साथ बैठती है और किनचैन से कहती है किनचैन लेट्स ग्रेजुएट टुगेदर। हमारे बाकी फ्रेंड्स भी काफ़ी वरीड हैं तुम्हारे बारे में। फिर वो दुखी होकर कहता है कि मैंने सोचा है कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, मुझे ग्रेजुएट नहीं होना है। कोटोको उससे पूछती है तुम्हें क्या बड़ा करना है। किनचैन कहता है मुझे अभी पता नहीं है, और आगे कहता है ज़िंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है और हमें कुछ बड़ा करना चाहिए ताकि हमें एक अच्छी वाइफ मिल सके और एक अच्छी फैमिली। इन्हीं सब के लिए मैं ओसाका से टोक्यो आया था, द बिगेस्ट सिटी ऑफ जापान। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, पर उस नोआकी की वजह से मैं तुम्हें खुद देखने में भी शर्माता हूँ। मैंने नोआकी से कहा भी था कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, पर फिर भी उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो एक नंबर का मॉन्स्टर है। उसने टोक्यो यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं करी ताकि वो तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में जा सके। कोटोको कहती है मैं क्या बोलूँ इसमें। फिर किनचैन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर बार उससे हार जाता हूँ। आई फील पैथेटिक। पर इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। आज जिसे हम नहीं पसंद करते हैं हो सकता है कल हम उसे पसंद करने लग जाएं। इसलिए मैं वेट करूँगा तुम्हारा। लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करूँगा ताकि तुम्हें अपनी वाइफ बना सकूँ। फिर वो आगे बातें करते हैं। कोटोको उसे कन्विंस कर लेती है ग्रेजुएशन पार्टी में आने के लिए। अगले सीन में वो दोनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं और नोआकी उन्हें खिड़की से देख रहा होता है। फिर किनचैन अपनी क्लास में जाता है जहां उसे देख के सब काफ़ी खुश होते हैं, और किनचैन कहता है कि मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी में तो आ गया, पर मैं इससे आगे यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊंगा। अब मैं कोई अपना काम करूंगा ताकि मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूं, और टीचर अप्रिसिएशन पार्टी की जिम्मेदारी मेरी है। लेट्स रॉक टुगेदर। अगले सीन में नोआकी की माँ कोटोको की पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है और उससे कहती है कि आज तुम्हारा लास्ट डे है इस यूनिफॉर्म में। तभी नोआकी वहाँ आता है और उसकी मॉम कहती है कि नोआकी बेटा तुम भी पिक्चर्स क्लिक करा लो, और वो वहाँ से चुपचाप बिना कुछ बोले गेट पे चला जाता है। गेट पे जाकर कहता है कि बाहर का बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा है, बाहर आके क्लिक कर दो हम दोनों की पिक्चर। ये सुनकर कोटोको काफ़ी खुश होती है और वो पिक्चर क्लिक कराने चले जाते हैं। अगले सीन में दोनों कुछ इस तरह स्कूल जा रहे होते हैं। तभी कोटोको भाग के आगे आती है और नोआकी से कहती है कि आज लास्ट डे है, आज हम साथ में चलेंगे। फिर वो दोनों साथ में चलने लग जाते हैं और ये सब किनचैन और उसके दोस्त देख रहे होते हैं। तभी किनचैन कहता है कि मेरा एक बहुत पावरफुल एनिमी से सामना हुआ है, और आगे कहता है मज़ा तभी आता है जब एनिमी पावरफुल हो। इस नोआकी के बच्चे को तो मैं रास्ते से हटा के रहूँगा, और अपने दोस्तों से कहता है इसे रास्ते से हटाने के लिए आई हैव अ ग्रेट प्लान। और आगे कहता है कि आज टीचर अप्रिसिएशन पार्टी में कोटोको मुझे किस करेगी, और जैसा कि स्कूल के लेजेंड्स बताते हैं कि जो कपल्स आपस में किस करते हैं इस फाइनल डे वाले दिन वो हमेशा साथ में रहते हैं, तो कोटोको हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। और कुछ इस तरीके का रिएक्शन देता है। अगले सीन में उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही होती है जहां सबको उनके सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। ये हैं अपने किनचैन भाई साहब, इनका रिएक्शन देखिए।
और अगले सीन में कोटोको और उसकी फ्रेंड्स रोती हुई जीने से उतर रही होती हैं और कह रही होती है कि हमारा हाई स्कूल ख़त्म हो गया। तभी नोआकी की माँ वहाँ आ जाती है, जिसे देख के कोटोको एकदम खुश हो जाती है और वो कोटोको से कहती है तुम्हारे पास लास्ट मौका है नोआकी को पाने का, गो एंड गेट हिम। एक्चुअली दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लेजेंड वहाँ पे जो लड़का अपनी कोट का सेकंड बटन किसी लड़की को देता है तो ऐसा माना जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। नोआकी की माँ कोटोको से कहती है जाके तुम नोआकी से उसकी कोट का बटन मांग लो। कोटोको काफ़ी नर्वस होकर आगे बढ़ रही होती है और वो नोआकी के पास जाती है। नोआकी उसे अपने कोट का बटन दे देता है और फिर कुछ ऐसा मोमेंट बनता है। और उसके बाद वो सपने से बाहर आ जाती है। नोआकी उसे रिफ्यूज़ करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में किंचियन और उसकी गैंग टीचर एप्रिसिएशन पार्टी की तैयारी कर रही होती है। वहाँ वो उनसे बताता है कि कैसे वो आज कोटोको को किस करने वाला है। और सीन इमेजिन करते करते देखिए क्या होता है। तभी कोटोको और उसके दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और पूरी क्लास वहाँ पे आ जाती है। वो सब मस्ती करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद नोआकी वहाँ आता है और जिसे देख के किंचैन का रिएक्शन और कोटोको का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। किंचैन कहता है ये सेक्शन ए वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, सेक्शन ए और सेक्शन एफ दोनों ने एक ही होटल बुक करा होता है अपनी टीचर एप्रिसिएशन पार्टी के लिए। दोनों एक ही रूम में होते हैं। सेक्शन ए में सारे जेंटल और इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और सेक्शन एफ में सारे बदमाश होते हैं। तभी किंचैन स्टेज पे जाता है और टीचर से कहता है सर प्लीज़ आके स्पीच दीजिए। फिर उनका टीचर स्टेज पे आता है और स्पीच देना स्टार्ट करता है और टीचर कहता है मैं जानता हूँ सेक्शन एफ में होना कैसा लगता है, तुम सबको पूरे स्कूल में नीचा दिखाया जाता था। ये सुन के अपना किंचैन इमोशनल हो जाता है। पूरे 3 सालों में मैंने तुम सबके साथ मिलकर उनका सामना किया और मुझे इस बात पर गर्व है। तुम जैसे स्मार्ट बच्चों का टीचर था, मुझे इस बात का भी बहुत गर्व है। सेक्शन ए का टीचर स्पीच स्टार्ट कर देता है और वो कहता है मैं खुद को लकी समझता हूँ कि तुम जैसे बच्चों को मैंने पढ़ाया, कि स्मार्ट है, इंटेलिजेंट हैं। ये देख के सेक्शन एफ के टीचर का मुंह कुछ ऐसा होता है। फिर सेक्शन ए का टीचर कहता है कि मैं काउंट भी नहीं कर सकता कि तुम में से कितने बच्चे इस कंट्री के प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाएंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। फिर एक बच्चा कहता है कि सर हमारे एक्सीलेंट स्कोर्स के पीछे आपका बहुत हाथ है। हमारे स्कोर्स की वजह सिर्फ सर आप हैं, क्योंकि आपने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये सुन के सेक्शन एफ के टीचर का मुंह ऐसा बन जाता है। फिर वो आगे कहता है आई वॉन्ट टू से दिस लाउड एंड प्राउड कि तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस तुम्हारी आने वाली लाइफ को मेज़र नहीं कर सकती। ये सुन के सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर सेक्शन ए का टीचर कहता है अगर तुम्हारे स्कोर्स कम होंगे तो तुम्हें किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, और जब तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा तो तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, और जब अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो तुम एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगे। मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया। तुम में से किसी भी बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए। फिर सेक्शन एफ का टीचर कहता है हे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बच्चे थोड़े स्मार्ट हैं तो क्या ये भगवान है और हमारे बच्चे बेकार हैं? तो सेक्शन ए का टीचर बड़ी शांति से कहता है कि मैंने ना तुम्हारा नाम लिया ना तुम्हारे बच्चों का, तुम उड़ता तीर खुद में क्यों ले रहे हो। फिर अगले सीन में सेक्शन ए की एक लड़की कह रही होती है कि इस लो लेवल की क्लास के बच्चे हमेशा ही भयानक होते हैं। ये सुन के किंचैन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ता है। वो कहता है व्हाट द हेल डिड यू से। ये कहती है ये भयानक के साथ वायलेंट भी होते हैं, ये एक क्राइम है। ये सुनकर किंचैन कहता है कि अभी मैंने क्या करा। तो वो लड़की कहती है कि तुमने अभी एक वर्बल वायलेंस करी है। फिर नोआकी कहता है कि सेक्शन एफ के बच्चों के पास दिमाग तो है नहीं, सिर्फ ये मसल पावर ही दिखा सकते हैं। फिर किंचैन वहाँ से चला जाता है और कोटोको उसके पीछे जाती है। वो दोनों वहाँ कुछ इस तरह बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ नोआकी आ जाता है और नोआकी ये सब देखता है। नोआकी को देख के कोटोको वहाँ से भाग जाती है। फिर किंचैन और नोआकी आमने सामने होते हैं। फिर नोआकी वहाँ से जाने लगता है तो किंचैन उसे टीज़ करते हुए कहता है क्यों, जेलसी हो रही क्या? और कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जब यूनिवर्सिटी में तुम अपनी घिस रहे होगे तो आई विल वर्क वेरी हार्ड एंड बिकम सक्सेसफुल। मैंने कोटोको से प्रॉमिस करा है। तभी नोआकी कहता है ये बात मैं उस आदमी से सुन रहा हूँ जिसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं मिला। अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हो गए।
फिर किंचैन कहता है कि मैंने सिर्फ यही प्रॉमिस नहीं करा, आज मैं कोटोको को किस भी करने वाला हूँ। नोआकी कहता है ड्रीम ऑन और वहाँ से जाने लगता है। किंचैन कहता है कोटोको ने मुझे यहाँ इनवाइट करा है। एंड एट द एंड ऑफ हाई स्कूल शी फाइनली रियलाइज्ड कौन उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। अब तुम्हें जेलस होने के लिए काफ़ी लेट हो चुका है मिस्टर जीनियस, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कोटोको वहाँ आती है जहाँ सारे बच्चे होते हैं और वो वहाँ आकर कहती है लेट्स हैव अ गुड टाइम, इट इज़ द लास्ट नाइट ऑफ हाई स्कूल। अगले सीन में सेक्शन ए की लड़कियाँ कोटोको को बुली करने लगती हैं और कहती हैं तुम्हारी वजह से नोआकी टोक्यो यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा है। ये सुन के कोटोको काफ़ी दुखी होती है। तभी पीछे से नोआकी आता है और कहता है कि मेरे यूनिवर्सिटी ना जाने का कारण कोटोको नहीं है। कोटोको बहुत खुश होती है, उसे लगता है नोआकी उसकी साइड ले रहा है। नोआकी आगे कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी क्यों जाऊं, वहाँ भी मुझे इसी की तरह पागल लड़कियाँ मिलेंगी। ये सुन के कोटोको का रिएक्शन ऐसा होता है और नोआकी उसे काफ़ी नीचा दिखाता है वहाँ पर। अगले सीन में कोटोको को देखो, ये भी तैयार होती है, आज फाइट के मूड में होती है। तुरंत वो पिक्चर निकाल लेती है। नोआकी कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिली, तो वो कहती है इसकी मैंने कॉपी बना ली थी, और वो पिक्चर वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। नोआकी बहुत ज़्यादा एम्बेरस होता है और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चला जाता है। अगले सीन में किंचैन गाना गा रहा होता है और उसे लगता है कि अब कोटोको को इसके बाद किस करेगा। वो चारों तरफ कोटोको को देख रहा होता है पर कोटोको उसे कहीं नहीं दिख रही होती है। अगले सीन में नोआकी और कोटोको बातें कर रहे होते हैं। तभी कोटोको गुस्से में कहती है कि तुम्हें अब पता चला किसी की फीलिंग्स हर्ट करने पर कैसा फील होता है जब कोई आपकी बेइज्जती कर रहा हो। मैंने तुम पे गिव अप कर दिया है, मुझे नहीं चाहिए अब तुम। अब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, कोई अपनी टाइप का लड़का ढूंढूंगी जो मुझसे प्यार करता होगा। खुद को समझते क्या हो, मैं तुमसे अच्छा लड़का ढूंढ के दिखाऊंगी। नोआकी कहता है ढूंढने दूंगा तब तो, और ये हो जाता है। अगले सीन में अपने किंचैन भाई साहब कोटोको चिल्ला रहे होते हैं पर कोटोको का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा होता क्योंकि कोटोको वहाँ होती ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।